को जानकर या अनजान किसी भी प्रकार से अग्नि में हाथ दोगे तो जलेगा। आप कहोगे हमें नहीं मालूम था, अग्नि में हाथ दे दिया, जलेगा, अग्नि का स्वभाव है। परमात्मा के लिए जो कुछ भी, चाहे परमात्मा को हम जानते हैं या नहीं जानते हैं, अगर हम किसी प्रकार से उनके प्रति कोई भी हमसे भूल हो जाती तो प्रकृति उनको क्षमा नहीं करती। तो परमात्मा के वो तो क्रोध होने का प्रश्न ही नहीं है, और परंतु प्रकृति उसको क्षमा नहीं कर सकती। तो परमात्मा के प्रति, जैसे आज प्रधानमंत्री के प्रति किसी ने कुछ गलत किया, प्रधानमंत्री ने कहा कि नहीं इसको क्षमा भी करो, तो फिर लोग उसको क्षमा नहीं करेंगे। इस महात्मा गांधी को लोग कहते हैं, जैसे महात्मा गांधी को गोली लगने के बाद कहाँ ये सब कहने वाले थे, परंतु लोग कहते हैं कि उन्होंने कहा था कि इसको क्षमा कर देने का, परंतु सजा तो नहीं, फांसी की सजा। कहने का मतलब यह है कि प्रकृति के द्वारा वो क्षम्य नहीं, और परमात्मा की जो इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, जो शक्ति जो है प्रकृति, वो सब अपना कार्य सुचारू रूप में सुव्यवस्थित रूप में करती है। ऐसे समय में फिर परमात्मा को कष्ट हो जाएगा, उनके कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करते। और परंतु वो भी है, मीरा का क्या बिगड़ा? हाँ, प्रेम भक्ति मिली, और इतने लंबे समय से परमात्मा के साथ चित्तवृत्ति से तो जुड़ गए ना। तो जिस क्षण भगवान का दर्शन हुआ, मतलब सगुण साकार जिस समय से भी दर्शन हुआ, उस समय से वो तो परमात्मा के साथ ही उनका चित्त जुड़ गया, और फिर मिलने में विलम्ब हुआ। उसमें तो फिर महाराज दशरथ ने भगवान श्री राम से वरदान प्राप्त कर लिया था कि तुम्हारी, मतलब मैं आपका पुत्र होऊंगा, ये भगवान ने स्वीकार कर दिया था। और इतने लंबे समय तक वो स्वर्ग इत्यादि के भोगों को भोगते रहे। तो उसके बाद फिर पृथ्वी में महाराज दशरथ के रूप में आए। दशरथ के रूप में आने के बाद भी जो थे बन पाए उनको सारे, इतने लंबे समय तक को उनकी प्राप्ति, उनके तरफ से तो ऐसा कोई भूल अपराध नहीं, फिर भी इतना अंतराल तो हुआ ही। हनुमान जी इत्यादि और जामवंत जी इत्यादि सब भगवान से सबसे प्रार्थना करते थे कि भगवान मंडल पे आप हुई। आकाशवाणी ने तो कहा था कि कश्यप अदिति महातपीना सिद्धोंगे पूर्वजीना, और मैं ये दशरथ कौशल्या पर मैं उनके यहाँ प्रकट होऊंगा, और आप सब लोग देवता जो हैं भूम मंडल को जाके बानर और भालू के रूप में तो तैयारी करें। तो ये सब पहले आ गए थे। मतलब जामवंत जी आते हैं सतयुग में, और जिस समय भगवान ने वामन अवतार धारण किया, उस समय वो तब में तरुण रहूं बलधारी, उस समय वो तरुण अवस्था में थे, मतलब छोटे भी नहीं थे उस समय, तरुण अवस्था। उस समय से इंतजार करते करते त्रेता में, और भगवान का अवतरण त्रेता के अंत में हुआ, जैसे श्री कृष्ण अवतार द्वापर के अंत में हुआ, इसी प्रकार से भगवान श्री राम का अवतरण त्रेता के अंत में हुआ। तो इतना लंबा समय उनको भी लगा, उन्होंने तो कोई अपराध नहीं किया। भगवान के यहाँ एक क्षण भी पृथ्वी वालों के लिए बहुत लंबा होता है, भगवान के यहाँ तो एक क्षण नहीं होता। तो उस हिसाब से देखा जाए तो मीरा जी के साथ जो भी हुआ, इतने लंबे समय के हम सबको लगता है कि इतना समय बीत गया। क्या समय बीता? कलयुग का प्रारंभ हो ही गया था भगवान श्री कृष्ण के जाते, और कलयुग के अभी प्रथम चरण में भी कुछ ही 5-7 हज़ार वर्ष, 7,000 भी 5,600 जो भी है। तो
इतना ही तो समझ लीजिए। और मीरा की अभी पे कितने वर्ष हो गए, मतलब 500 साल पहले। हाँ 500 साल पहले, तो पूरे 5000 भी नहीं हुए थे तब। भगवान के यहाँ इतना इंतजार है, बहुत बड़ा इंतजार है। हमें लगता है कि वो बहुत से इंतजार कर रहे हैं। देवकी जी के संबंध में महाराज देवक जो है अपनी कन्या का संबंध जोड़ने के लिए ब्रह्मा जी के पास गए कि कोई सुयोग बात आप बता दें। ब्रह्मा जी किसी से वार्ता कर रहे थे, वार्ता पूरी होने पर पूछा कैसे थे, उन्होंने बताया ऐसे ऐसे मेरी ये कन्या है, इसको कहा कि अब तो द्वापर लग चुका है वहाँ पृथ्वी पे, यहाँ से आप आए। और तो इस समय बलराम जी पृथ्वी पे उनके साथ इसका संबंध, तो वो त्रेता की देवती जी, त्रेता की बहुत लंबी थी। और वहाँ ब्रह्मा जी के यहाँ कुछ समय कुछ मिनट में पृथ्वी के एक युग भी बीत गया। तो ये समझना चाहिए हमको अपने हिसाब से पृथ्वीवासियों को समय लगता है कितना। तो जैसे चींटी वगैरह बहुत से ऐसे जीव हैं कि बहुत से ऐसे जीव हैं जो कि घंटे में जन्म लेते हैं, परिवार का विस्तार करते हैं और उसके बाद अपना लीला समाप्त कर देते हैं, जीवन लीला। तो उनको तो लगता है कि बहुत लंबा समय हम जी रहे हैं, जैसे मानव को लग रहा है कि हम बहुत समय जी रहे हैं, परंतु मानव का जीवन है क्या क्षण। तो इसी प्रकार से मीरा जी के विषय में केवल हमको लग रहा है कि इतना लंबा अंतराल हुआ, परंतु बहुत लंबा अंतराल परमात्मा के हिसाब से नहीं हुआ। परमात्मा के हिसाब से गणित करो समय का, तो कुछ भी समय नहीं।